ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, बताइए कहां से आपने कौन कौन सी कंपनियों पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकाली है आज? जी विकास, बिल्कुल। तो सबसे पहले ट्रेंड के साथ शुरुआत करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने जारी किए हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस यहाँ पर बटी हुई नजर आई है। बर्नस्टीन की बात करें तो देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 5,000 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। ग्रोस मार्जिन्स जो आए हैं वो काफ़ी सब्सक्राइब यहाँ पर सरप्राइजिंगली लगे हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ कमज़ोर यहाँ पर बर्नस्टीन को नज़र आ रही है। लेकिन 1 से 2 क्वार्टर में जाकर यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आती हुई ये देख रहे हैं। लेकिन नुवामा ने अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है, 5,189 से घटाकर 4,543 का टारगेट यहां पर नुवामा ने दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल की तुलना में काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है। साथ ही ज़ूडियो और वेस्ट साइड के जो मार्जिन है वो भी यहां पर स्थिर बने हुए, जिसके चलते होल्ड की रेटिंग यहां पर नुवामा ने दी। सिटी की बात करें तो देखिए सिटी ने सेल की रेटिंग यहां पर दी है। टारगेट प्राइस आपको बता दें यहाँ पर 4,350 रुपये का लक्ष्य दिया है। जो रेवेन्यू रहा है वो मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक ही रहा है, जबकि एबिडा और मुनाफा इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर आता हुआ नजर आया। लेकिन क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स यहाँ पर इन्हें वीक नजर आई है और ज़ूडियो की ग्रोथ भी इन्हें काफ़ी धीमी लग रही है, जिसके चलते नुवामा ने यहाँ पर अपनी रेटिंग को सेल की रेटिंग रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ पर यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 18,900 रुपये का टारगेट दिया है। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आया है। डिफेंस रेवेन्यू अच्छा आया है। क्वार्टर 4 में अब पिनाका के एग्जीक्यूशन पर नज़र रहेगी। नुवामा ने भी अपनी बाई की रेटिंग दी है। सोलर इंडस्ट्रीज़ पर टारगेट यहाँ पर 18,000 से घटाकर 15,800 रुपये का दिया है। अच्छे नतीजे यहाँ पर नुवामा को भी लगे सोलर इंडस्ट्रीज़ के, और इनका भी यही कहना है कि जो डिले पिनाका के एग्जीक्यूशन में हुआ उस पर आगे यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। मोतीलाल ओसवाल ने आईसीआईसीआई बैंक पर अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1,750 रुपये का लक्ष्य दिया है। बैंक लोन ग्रोथ में करीब 11.5% की तेज़ी रही। रिटेल सेगमेंट से यहाँ पर सपोर्ट मिला है। कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी सुधार देखने को मिला। एसेट क्वालिटी बेहद मजबूत और स्थिर है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट कम रहने की उम्मीद लगा रहे हैं, और जो सीईओ के कार्यकाल को बढ़ाया है उससे लीडरशिप यहां पर सुनिश्चित हो गई है, जिससे चलते बाई की रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक पर। मॉर्गन स्टैनली ने एप्टस वैल्यू पर अपनी रेटिंग दी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 420 रुपये का दिया है। मुनाफा अनुमान से 5% बेहतर रहा। साथ ही एयूएम जो ग्रोथ है वो 21% रही है। FY26 के लिए जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो 20 से 21% का रहा है। त्योहारी सीजन के कारण यहाँ पर स्ट्रेस फॉर्मेशन में नरमी आती हुई नजर आई। वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है पीयर्स के मुकाबले, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग। आखिर में बात कर लेते हैं आईटी सर्विसेज पर। सिटी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है। डिस्क्रिशनरी खर्च बढ़ने से डिमांड माहौल फिलहाल कमज़ोर बना हुआ है। साथ ही लॉन्ग टर्म डील्स जो है लंबी डील्स बढ़ी है, जिसके चलते जो बुकिंग्स की ग्रोथ है वो काफ़ी सीमित यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 12 महीनों में आईटी इंडेक्स निफ्टी से लगभग 24% पीछे रहा है, और सिटी का भारतीय आईटी सर्विसेज पर फिलहाल सतर्क रुख यहां पर उन्होंने बरकरार रखा है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो आईटी पे ही चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सिटी की थोड़ी सी कॉशियस रिपोर्ट भी आई है। और कल हमने देखा कि एंथ्रोपी के एआई टूल प्लगइन्स के असर की चलते गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही। सीवियर पिटाई हुई है भारतीय आईटी स्टॉक्स की। अमेरिका में जो शेयर थे उनसे कहीं ज़्यादा टूटे हैं भारतीय आईटी शेयर, क्योंकि हमारी तो कंपनियां ही हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अंशु जी, आपकी राय, कोई शेयर अभी भी आपको लगता है कि इस लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं? सर देखिए 5% 4% गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक थोड़ी सी रैली का वेट करना चाहिए गैप फिल होने के लिए, लेकिन इंडेक्स को देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई भी रैली आती हुई दिखेगी। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे